अरे रे अरे ये क्या हुआ, कोई ना ये जाना। जी हाँ, अरे रे अरे ये क्या हुआ, कोई ना ये जाना। सरकार ने ये क्या कर दिया, इतनी सारी दवाइयों पे बैन लगा दिया, कॉम्बिनेशन पे बैन लगा दिया। तो दवाई खाएगा क्या इंसान? बड़े सारे कन्फ्यूज़न है, लोग बहुत कन्फ्यूज़ हैं कि सर ये क्या हुआ। मेरे पास इतने लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, सर ये हम पैरासीटामोल पे बैन लगा दिया, इस पे बैन लगा दिया, हम क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ओए भजन करेंगे, भजन करेंगे, हवन करेंगे। चलिए मैं बताता हूँ आपको, पूरा कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ, अभी आता हूँ, कहीं मत जाइएगा। आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला आ रहा है, सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक लेके। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। हाय दोस्तों, एक्चुअली देखो हुआ क्या है। बहुत सारे लोग इसलिए परेशान हैं कि सर अगर इतनी सारी दवाइयों पे बैन लग गया है, पैरासीटामोल पे बैन लग गया है, इस पे बैन लग गया है, तो हम खाएंगे क्या? देखिए, सरकार ने जो बैन की हैं दवाइयाँ 156 कॉम्बिनेशन पे बैन किया है। कॉम्बिनेशन मतलब सिंगल दवाई नहीं है, एक के साथ दूसरी मेडिसिन भी ऐड की हुई है। जैसे कि एग्जांपल मेफ्टाल फोर्ट, एक मेडिसिन आती है मेफ्टाल फोर्ट, जहाँ पे पैरासीटामोल भी है, मेफिनेमिक एसिड भी है। जहाँ फीवर बहुत हाई होता है वहाँ पे मेफ्टाल फोर्ट दी जाती है, ठीक है? तो इस पे बैन लगा दिया है। इस तरह के 156 कॉम्बिनेशन मेडिसिन पे बैन लगाया गया है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन है इररिलेवेंट हैं, क्योंकि इसकी कोई औचित्य नहीं है, बल्कि ये नुकसान ज़्यादा कर सकते हैं पेशेंट का, फ़ायदा कम। बिल्कुल सच बात है ये। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि अगर इतने इररिलेवेंट ये कॉम्बिनेशन है, फालतू के कॉम्बिनेशन हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक एसिडिटी की दवा होती है ओमिप्राजोल, उसके साथ डाइसाइक्लोमिन पेन किलर भी ऐड कर दी। एक एस्लोफेनिक बॉडी एक की दवाई है, उसके साथ पेंटाप्रोजोल ऐड कर दी या ओमिप्राजोल ऐड कर दी कि इंसान को पेन होगा, वो उसकी दवाई खाएगा, साथ में एसिडिटी की दवाई आपको साथ में मिल रही है उसी एक ही दवाई के अंदर। तो ये कोई फालतू के कॉम्बिनेशन है, किस बात का? क्यों मैं खाऊं एसिडिटी की दवाई अगर मुझे है ही नहीं तो? लेकिन कभी आपने सोचा कि कंपनियां ऐसा क्यों कर रही हैं इस तरह? और पहली चीज़ तो ये कि ऐसे कॉम्बिनेशन किसकी परमिशन से आते हैं? क्या कोई देखने वाला नहीं है? आप 2016 में शायद पहले बैन किए गए थे, उसके बाद फिर दोबारा बैन किए गए हैं ये वाले इस तरह के कॉम्बिनेशन। क्या कोई देखने वाला नहीं है? ये कॉम्बिनेशन आए कैसे मार्केट में? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, ये आते कैसे हैं? चलिए आ गए। अब कंपनियां इन कॉम्बिनेशन को लेके क्यों आती है? सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कंपनियां, फार्मा कंपनियां इन कॉम्बिनेशन को लेके क्यों आती हैं, उसका रीज़न बताता हूं। पहली चीज़, सरकार क्या करती है, सरकार टाइम पे टाइम कुछ दवाइयों के रेट एमआरपी फिक्स कर देती है कि जी देखो ये आप 50 रुपये से ऊपर की एमआरपी नहीं रख सकते। पहले उस दवाई की एमआरपी 100 रुपये थी, 150 थी कुछ कंपनियों की, तो सरकार ने बोला जी हम 50 रुपये से ऊपर इसकी एमआरपी नहीं रख सकते। तो फार्मा कंपनियों ने क्या किया, नया तरीका निकाल लिया। उन्होंने सोचा कि भाई इसके साथ कोई दूसरी मेडिसिन ऐड कर दो, ये नई मेडिसिन बन जाएगी, अब इसकी एमआरपी फिर 150 कर दो। समझ रहे हो आप? तो एक तो था पैसा कमाने के लिए कि हम एक मेडिसिन के साथ दूसरी मेडिसिन जोड़ देंगे, तो ये लूप होल्स हैं कि यहां पे आप एमआरपी फिर बढ़ा देंगे, क्योंकि ये वो मेडिसिन तो है नहीं जो सरकार ने करी थी एमआरपी कम करने के लिए, हमने तो दूसरी मेडिसिन ऐड करके एक नई मेडिसिन बढ़ा दी। तो एक तो ये है, ये कि इसकी एमआरपी बढ़ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये गलत कॉम्बिनेशन है जिसका नुकसान, बिल्कुल सही बात है कि जिसका नुकसान ज़्यादा होगा पेशेंट को, फ़ायदा कम होगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि कुछ कंपनियां कुछ नया निकालना चाहती हैं। कंपटीशन इतना है कि वो चाहती हैं कि कुछ हम नया कॉम्बिनेशन निकाल दें, हम डॉक्टर्स को बताएं, जीपीस को बताएं कि देखो जी अब आपको 4 दवाइयां देने की जरूरत नहीं है, हमने एक दवाई निकाल दी है। तो एक नया कुछ देने की कोशिश में वो कुछ ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन निकाल देते हैं। अच्छा, जीपी वीपीस को ज़्यादा पता नहीं होता, मेरे पास भी आते हैं B12 के साथ मेटफॉर्मिन का कॉम्बिनेशन। मैंने कहा भाई क्यों, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है मेटफॉर्मिन के साथ B12 का कॉम्बिनेशन? गजब यार, मेटफॉर्मिन के साथ इसका कॉम्बिनेशन, फलाने का कॉम्बिनेशन। तो ये सब जो फालतू के कॉम्बिनेशन हैं इसलिए भी निकाले जाते हैं कि डॉक्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अब जिनमें दिमाग नहीं होगा ना डॉक्टर्स में, या फिर जिनमें ज़्यादा दिमाग होगा जिनकी अपनी फार्मेसी तो मेरी भी है, लेकिन जो ये सोचते होंगे कि चल भाई इसी बहाने कमाई हो जाएगी, थोड़ी सी नई मेडिसिन रखेंगे, कहीं मिलेगी भी नहीं इधर उधर, तो फिर तो ये कारण भी है।
तो इस तरह के कॉम्बिनेशन जो फालतू के कॉम्बिनेशन है वो इसलिए भी रखे जाते हैं कि मोनोपोली हो जाएगी, एक कंपनी बना रही है ऐसा कॉम्बिनेशन, कोई दूसरा बना ही नहीं रहा, तो मिलेगी नहीं दवाई, उसी के पास जाना पड़ेगा आपको। तो कुल मिला के दो बड़े रीजन मुझे लगते हैं, एक तो फार्मा कंपनी की कुछ नया देने के लिए, कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए, और दूसरा पैसा कमाने के लिए कि जरूरत से ज़्यादा एमआरपी हम रख सकते हैं क्योंकि सरकार ने तो उसकी बैन कर दी। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन, देखो कुछ कॉम्बिनेशन रेलेवेंट होते हैं, जैसे एस्प्रिन के साथ स्टेटिन का कॉम्बिनेशन, इकोस्प्रिन एवी, रोजुवा स्टेटिन के साथ एस्प्रिन का कॉम्बिनेशन, क्योंकि एक ही बीमारी में दो दो दवाइयाँ दी जानी तो इनके कॉम्बिनेशन रेलेवेंट है। ऐसे ही ट्रिपल ड्रग कॉम्बिनेशन, जहाँ दो खून पतला करने की दवाइयाँ, एक स्टेटिन है, जैसे क्लोपिडोग्रिल के साथ एस्प्रिन हो गई और खून पतला करने की दवाई होगी। यहाँ पे समझ में आता है, शुगर के पेशेंट में कॉम्बिनेशन समझ में आते हैं कि कितने नंबर ऑफ मेडिसिन हो जाएंगे अगर हम कॉम्बिनेशन में ना दें। तो आप सोचिए एक आदमी को दिन में 8-8 तरह की दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, 10-10 तरह की शुगर की दवाई, ग्लिमिप्राइड अलग दी जा रही है, मेटफॉर्मिन अलग दी जा रही है, पायोग्लिटाजोन अलग दी जा रही है ना। तो इस तरह से ट्रिपल ड्रग कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ मेडिसिन कम हो जाती हैं, तो पेशेंट का कंप्लाइंस अच्छा हो जाता है। मतलब मेडिसिन जहाँ पे 6 मेडिसिन देनी थी वहाँ पे 2 दे दी, तो पेशेंट को भी कम लगती है और पेशेंट खा भी लेता है। जब आप इतनी सारी मेडिसिन दोगे तो पेशेंट खाता नहीं है, कुछ ना कुछ छूट ही जाती है, उसकी रह जाती है, तो ये फ़ायदा भी है। तो कॉम्बिनेशन रेलेवेंट होने चाहिए, जिनकी उपयोगिता हो, जो नुकसान ना करें। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में सब चलता है। मुझे यही बात समझ नहीं आती कि आखिर ये कॉम्बिनेशन आते कैसे हैं मार्केट में, तब कोई देखने वाला नहीं होता क्या? 6 साल 10 साल के बाद इनके ऊपर बैन लगते हैं, तब तक ये अपने पैसे वैसे सब निकाल चुके होंगे। अब रो रहे होंगे जिनके पास पड़े होंगे माल, इतना माल इकट्ठा पड़ा होगा, अब सब रो रहे होंगे, हाय मैं क्या करूं। चलिए, एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने आपको बताना जरूरी समझा सुबह सुबह, क्योंकि कल की ये न्यूज़ है और मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ ये न्यूज़। और आप भी सतर्क रहिए, और मैं डॉक्टर भाइयों से कहूँगा, जूनियर डॉक्टर से कहूँगा, भाई थोड़ा दिमाग लगा लिया करो कि ये अपोजिट बिल्कुल ही उत्तर और दक्षिण का कॉम्बिनेशन है, साउथ ईस्ट और वेस्ट का कॉम्बिनेशन ऐसे नहीं चलता। वेस्ट वेस्ट का कॉम्बिनेशन चल सकता है ना। अब ये वैसे ही हो गया जैसे कि बीजेपी के साथ कांग्रेस का कॉम्बिनेशन, आप सोचिए कितना इरेलेवेंट है। बीजेपी के साथ, है ना, कौन सी है, असुद्दीन ओवैसी उसका कॉम्बिनेशन, कहाँ चलने हैं ये कॉम्बिनेशन, इरेलेवेंट है। हाँ, वो चल सकता है, जेडीयू का बीजेपी के साथ कॉम्बिनेशन चल सकता है, कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ चल सकता है। तो रेलेवेंट कॉम्बिनेशन एक ही ग्रुप के लोगों के, एक ही विचारधारा के कॉम्बिनेशन चल सकते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी हो जाए, है ना। हिंदुस्तान है, वैसे तो यहाँ पे भी कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए पॉलिटिक्स में। चलिए, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा, टा 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 टा। चलिए, अपना दिल किस पे आएगा भाई, अपना दिल तो जरूर आपके ऊपर है। आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करते, आप मुझे, अरे यार सब तो कर रहे हैं बेचारे, फिर चल छोड़। थैंक यू वेरी मच, बाय, शुक्रिया।